हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भविष्यवाणी का। दोस्तों, भविष्यवाणी का पुराण 2022 युग की शुरुआत, ये मैंने बुक मंगाई है पूरी, और मैंने इसको देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जिसके बारे में चल रहा है कि कलयुग का अंत हो गया, जो काशी रामनाथ ने लिखी है, जो भागवत की कथा करते हैं, ये उसकी है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें है क्या क्या क्या। अब इसमें भविष्यवाणी का पुराण क्या है, इसमें लिखा है, जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म की स्थापना के लिए धरा अवतरण करते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्या लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति, तब भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे, या आदि युग संध्या से लेकर धर्म स्थापना और नवयुग तक की वर्णन निर्देश एवं पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन कर और रक्षा प्राप्त कर सके। इसमें और आगे लिखा गया है, जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्म जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखावरिंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी की पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया गया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के द्वारा धरा अवतरण, पूर्व युग संध्या, धर्म की स्थिति और धर्म स्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में महाअवतार ग्रहण किया, उसी समय पंचसखा में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास महापुरुष, बलराम दास महापुरुष, जगन्नाथ दास महापुरुष, जसवंत दास और महापुरुष शिशु आनंद दास जी ने आज से 600 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए, और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्यवाणी का पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 18,500 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों पे की। 18,500 18 मतलब 8, हे भगवान, 8,85,000 ग्रंथ, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंचसखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार, अनंत युग तक की भावना की लीला का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। भविष्यवाणी में लिखी हुई प्रत्येक बात इस पत्थर की गाढ़ है और हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत में देश का टूट कर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारियाँ आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरावतरण, भक्तों का एकीकरण, सुधर्म महासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी एवं परमाणु तृतीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें आदि यानी सतयुग का आने से पहले युग शुरू होता है, सतयुग कहते हैं, संपूर्ण वर्णन किया गया। भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार 2032 से पहले संपूर्ण विश्व को सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। देखो, जैसे कि आप देख भी रहे हो, इस समय सब अपनी अपनी जाति को लेकर, अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। इस समय हमारा सनातन धर्म भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सब उसे लेके जागरूक हो रहे हैं। और पंडित काशीनाथ आगे लिखते हैं, इसमें बताते हैं कि जो उन्होंने ग्रंथ पढ़ा है उसके अनुसार 40 वर्षों से अधिक मालिका के अध्ययन एवं अनुमोदन से आज विश्व में पहली बार भविष्यवाणी का पुराण ग्रंथ प्रथम खंड को हिंदी सहित समग्र विश्व में 150 से अधिक देशों में विभिन्न भाषाओं में प्रतिपादन एवं विवेचन किया जा रहा है। इस ग्रंथ को आने वाले महाविनाश और परिवर्तन अधिकतम विषयों का 100% वर्णन किया गया है, ताकि आने वाले महाविनाश से
मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके, जिससे सनातन धर्म और आर्यवैदिक परंपरा का अनुपालन कर महाविनाश से रक्षा हो सके। अब इसमें ये देखो, इसमें क्या क्या वर्णन है। इसमें है